हेलो दोस्त। कई सारे कैंडिडेट का कमेंट आ रहा है पेपर कटिंग वाले अब छुपने लगे हैं। मैंने पूछा क्यों भाई, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो आपने कहा था कम्युनिटी शिफ्टिंग होगा तो कम्युनिटी शिफ्टिंग भी हो गई। आपने कहा था यूआर का कम शिफ्ट कट ऑफ कम होगा जब कम्युनिटी शिफ्टिंग होगा, वो भी हुआ। आपको विरोध के लिए टेलीग्राम पे ऐसे ऐसे लोग शेयर करते थे, बताते थे गलत गलत बातों के साथ। हालांकि विरोध करना मैं गलत नहीं मानता, विरोध करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो अच्छाई निकल के आएगी एक दूसरे के कमेंट से पढ़ के। लेकिन उसकी भाषा मर्यादा सही होनी चाहिए। मर्यादा गलत के साथ लोगों ने कमेंट किया था। इवन मुझे 100+ लोगों को ब्लॉक करना पड़ा था टेलीग्राम पे। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें साफ हो गई है। फिर भी मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। सबका अपना अपना नॉलेज होता है, अपने अपने हिसाब से पेपर कटिंग या जिस पे अपना काम कर रहे हैं खुश रहें और लोगों को बरगलाते रहें, समझाते रहें या अच्छा ज्ञान देते रहें, उनकी मर्जी। लेकिन हमारा काम है कि कम से कम रेलवे लाइफ का उद्देश्य है कि जितना नॉलेज है ईमानदारी से शेयर करना। अभी भी करते आया हूँ और कोशिश करूँगा फ्यूचर में करते रहूँगा। आरआरसी ग्रुप डी 2019 का रिजल्ट 2023 में सेकंड डीबी के रूप में आ गया है, जहाँ पे एनएफआर का सेकंड डीबी आ गया है। अभी घबराना किसी को नहीं है, न यूआर, न ओबीसी, न एससी एसटी कैंडिडेट का। ये पार्शियल सेकंड डीबी है, क्योंकि इन्होंने मई लिखा था और आज 12 जून हो गया, तो इन्होंने जल्दी में उन कैंडिडेटों का सेकंड डीबी दिया है जिसका अभी फाइनल स्टेटस हो गया है। अभी देखे ही होंगे 47 लोगों को रीमेडिकल के लिए चांस दिया है। बहुत सारे प्रोसेस अभी बाकी है, इसलिए अभी थर्ड डीबी भी आएगा, ये मेरा मानना है। और वेट कीजिएगा और सीट के हिसाब से दिखाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं। पहले आपको कई लोगों को पीडीएफ चाहिए होता है, तो ई बुक और पीडीएफ www.railwaylifeLP.com पे आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर ज़रूरत है तो, नहीं ज़रूरत है तो वीडियो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, जिसमें हम सारी चीज़ें ओपनली आपके साथ ईमानदारी से शेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप बात करेंगे, यहाँ पे नोटिस जो आया है ये शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकंड डीबी का है। और हालांकि ये भी कम है, इसको अभी बहुत ज़्यादा नहीं मानिएगा। 100-110 का लोगों का है करीब करीब। मैं अभी खोलूँगा तो बताऊँगा। हालांकि 47 लोगों को रीमेडिकल के लिए दिया है, इनमें से कुछ पास होंगे, उनको भी लेना पड़ेगा। और भी बहुत लोगों का इशू है, टेक्निकली कोई लोग अब्सेंट हुए हैं वगैरह वगैरह का सारा कंडीशन लेके आएगा। इसको अगर ओपन करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ये आपका ओपन हो जाएगा। अभी हम अपना पीडीएफ नहीं खोल रहे हैं, डेट है 12 तारीख का, जिसमें आपको देखेंगे कि सेकंड डीबी के लोग कॉल कर रखा है, जिसमें कॉल करने के लिए सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट को पहले नोटिस में दिए हुआ था डीबी के लिए, उनको रिपोर्ट करना है टाइम के लिए। और कैंडिडेट कैन बी रिमेन अब्सेंट शेड्यूल फॉर डीबी विल बी कैंसिल्ड विदाउट फर्दर नोटिस वगैरह वगैरह दे दिया है। और बाकी मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह के कैंसिल विदाउट नोटिस वगैरह वगैरह करके दे दिया है। और डेट है 23 तारीख का। आपको 5-6 दिन रुकने के लिए तैयारी करके ले जाना है, सारा चीज़ आपको डिटेल करके जाना है, वो बोला गया है। और नीचे में आपका शुरुआत होता है कहानी का। यूआर में मात्र 6 लोगों का नाम है और कटअप जो फर्स्ट डीबी का था वही सेकंड डीबी का है। पीडीएफ के माध्यम से बताएंगे, कोई कटअप इंच में भी नहीं कम हुआ है। जो इसी नंबर पे बचे हुए कैंडिडेट थे 6, उनको लिया है। उसके बाद एससी का एक कटअप आपका 54 है, 42 कटअप एसटी कम्युनिटी का है, ओबीसी का 58 है और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 45 है। हालांकि पहले भी लगभग यही कटअप था, लेकिन पॉइंट में अंतर पड़ेगा, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे ज़्यादा 52 ओबीसी में कैंडिडेट हैं, 18 कैंडिडेट एससी एसटी में है। ईडब्ल्यूएस का भी अच्छा मौका मिला है, 16 कैंडिडेट हैं। तो कटअप कितना कम हुआ, इसके लिए हमें पुराना और नया कटअप के बारे में जानना पड़ेगा। और आपको कोई भी डाउट है तो एनएफआर के वेबसाइट पे ये करके आप अपना सेकेंड डीबी में शामिल हो सकते हैं। तो कैंडिडेट का रोल नंबर भी है और साथ में आपका कैंडिडेट का डिटेल भी दिया हुआ है, नाम भी है और डेट ऑफ डीबी है। आपको रिपोर्टिंग टाइम है, सबका 23 तारीख को रिपोर्ट करना है। तो एक बार फिर शुभकामनाएं जो लोगों यहाँ पे यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी किसी कम्युनिटी के हैं, 110 लोगों के लिए बधाई। और आपके लिए एक मौका है और मौका को दोनों हाथ से पकड़िए, यूट्यूबर पे छोड़िए। यूट्यूब पे क्या होते रहेगा, आपका एक लाइफ इंतज़ार कर रहा है अगर आपने अभी कहीं ज्वाइन नहीं किया है तो। लेकिन इससे आपको मन भरेगा नहीं, क्योंकि आपको बिना पीडीएफ का काम आएगा नहीं। और कहिएगा कि पीडीएफ नहीं दिखा के आप हमें छोड़ रहे हो बीच में, तो वो सही नहीं है। तो एकदम बिल्कुल पीडीएफ पे आएंगे और पीडीएफ पे वहीं आएंगे जहाँ पे आपकी ज़रूरत है। बाकी चीज़ें बात करके हम क्या करेंगे आपके साथ, आपको परेशान नहीं करना है। 382 कैंडिडेट बचे हुए थे वैकेंसी के सीट के हिसाब से।
पिछला जब तक सेकंड डीबी नहीं आया है उससे पहले। लेकिन अब सेकंड डीबी करीब करीब आ गया है 110 का, तो 250 के आसपास कुछ कैंडिडेट और बचे हुए हैं। लेकिन अगर देखेंगे सीट पे पैनल आया है उसके अनुसार से 233 यानी 133-40 कैंडिडेट का कुछ ऐसा है, यानी डीबी में कुछ कम लोगों को कैंडिडेट का नाम आया था। अभी जो पैनल आया है डीबी आया है सेकंड, उसमें 6 यूआर का मैं सब ले लिया तो टोटल 110 कैंडिडेट आ गए। लेकिन आपको कटअप के बारे में तो बेसब्री से इंतजार होगा, तो कटअप मैंने यहाँ पे बनाया था कि मेरे हिसाब से, और यहाँ पे जो अभी कटअप गया है उसका, तो यहाँ पे आप देखिए सेकंड डीबी, ये फर्स्ट डीबी का कटअप है और ये सेकंड डीबी का कटअप है। एक बार मैं बड़ा कर दूँ, किसी को कम दिखता है थोड़ा, कई बार वीडियो में क्वालिटी ख़राब हो जाती है वगैरह वगैरह। तो यहाँ देखिए यूआर का 62.1943 था, वही है सेम के सेम, 0 नंबर कम हुआ है, यानी 6 के 6 कैंडिडेट इसी नंबर पे मौजूद थे, उन्हीं का कटअप केवल कम हुआ है। अगर यहाँ पे बात करेंगे एससी कम्युनिटी में तो 54.47 से 54.13 हुआ है, यानी 0.34 कम हुआ है। मेरा अनुमान था यहाँ 86 तक, अभी वेट कीजिएगा, यहाँ 81 तक अभी बहुत कैंडिडेट का, यानी अभी 150 प्लस कैंडिडेट का और आ सकता है, अभी सेकंड डीबी या थर्ड डीबी का है। उसके बाद जो आपका अगला कम्युनिटी जाता है जो एसटी कम्युनिटी का 42 पॉइंट से 42.02 तक, यानी 6.9 तक कम हो गया, और मेरा अनुमान था कि 0.93 तक होगा, तो ये करीब करीब अचीव हो जाएगा अभी थर्ड डीबी आएगा तो। उसके बाद ओबीसी भी मेरा अनुमान था 0.97 तक कम होने के लिए, अभी तक 0.27 कम हो गया है, पहले 58.89 था, 58.62 हो गया है ओबीसी का। ईडब्ल्यूएस में अच्छा खासा अभी भी कम हुआ है, पहले 46.54 था, 45.43 था, और अभी हो गया है 1.10 नंबर कम। अगर सीधी बात कहें तो मेरा जो जिस हिसाब से ग्राफ था उस हिसाब से जा रहा है, केवल यूआर छोड़ के, और यूआर नहीं छोड़ने का कारण एक, मैंने पहले भी गुवाहाटी में बोला था कि कम्युनिटी शिफ्टिंग होगा तब ये कंडीशन बनेगी, नहीं बनेगी तो आपका यूआर का कम होगा। इसका कारण क्या था मैं एक बार आपको बता दूं कि जब हम कम्युनिटी की बात किए थे तो उस समय एक और डाटा आपके साथ शेयर किए थे कि जो पीटी से क्वालिफाई यहाँ पे गुवाहाटी में 1568 लोग हैं, उसमें से मात्र 19 कैंडिडेट यूआर के हैं, और उसमें से अभी 6 लोगों का सिलेक्शन हो गया, तो ये समझ लीजिए 16 लोग ही बचे हैं। बाकी जो भी कैंडिडेट हैं ईडब्ल्यूएस का भी अभी 18 सेलेक्ट हो गए, तो यहाँ से ईडब्ल्यूएस का 16 घटा देंगे तो ये भी करीब करीब 16 यहाँ से घटाएंगे तो 83 कैंडिडेट बचे हैं, यानी 16 यूआर में और 83 ईडब्ल्यूएस में कैंडिडेट बचे हैं। बाकी जो कैंडिडेट बचे हुए हैं या तो एससी कम्युनिटी के हैं या एसटी के हैं या ओबीसी के हैं, यानी गुवाहाटी में जो भी कटअप कम होगी तो एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का ज़्यादा होगा, क्योंकि अब ईडब्ल्यूएस में कैंडिडेट का रेंज बहुत है लेकिन कटअप अभी कैंडिडेट बहुत कम है। यूआर में देखिए 16 लोग हैं, तो डीबी भी अगला भी आएगा तो कम ही का आएगा, लेकिन ये उम्मीद रखिए कि जो भी होगा यहाँ पे डिटेल आरआरसी रेलवे किसी यूट्यूबर के कहने से नहीं, आपको ईमानदारी से जो बनेगी, जिनकी मेरिट रैंक बनेगा उसके हिसाब से देगा। लेकिन कई सारा इतिहास है कि कई बार गलतियां हुई है, गलती को सुधारा भी गया है और कई बार इग्नोर भी किया गया है, जो वेबसाइट पे डाटा पब्लिश नहीं करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।